खेल है जिंदगी, हाँ खेल है जिंदगी, आँख मिचौली का मजबूरी आज छिपी है, हर काम के पीछे स्वार्थ छिपा है, हर सलाम के पीछे मौत का नाम तो यूं ही बदनाम है। दरअसल दुख तो जिंदगी देती है, मौत आती है और छूकर चली जाती है, किसी को पता तक नहीं लगता। और जिंदगी हर सांस को दर्द दे जाती है। यह घटना रूस में घट रही रोज की घटनाओं जैसी होकर भी असाधारण है, क्योंकि इसका गहरा प्रभाव विश्व के किसी भी आम नागरिक और श्रेष्ठ वर्गीय नागरिक पर पड़ता है। ये दास्तान भले ही रूस की जनता की हो, मगर उनकी जनता पर जो बर्बरता और उनकी लाचारी का मजाक उड़ाया गया, ये किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। आज ईश्वर भी सोचता होगा कि मैंने पृथ्वी पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं और जिनमें मनुष्य सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मगर वो भी आज अपने आप पर शर्म महसूस कर रहे होंगे कि किस प्रकार मनुष्यों ने अपने बीच में जाति धर्म के नाम पर बांट लिया है। मैंने तो सिर्फ एक ही जाति बनाई थी, इंसानियत, मगर आज ये लोग हैवानियत पर उतर आए हैं। तो चलिए समझते हैं कि रूस के जनता ने कितना दर्द सहा, कितनों ने जाने गंवाई, तब जाकर ये आज़ादी पाई। तो आइए समझते हैं समाजवाद क्या है। हंसते मुस्कुराते लोग, रोज सुबह उठ जाते लोग, हाथों की कमाई खाते लोग, मेहनत करते किस्मत से लड़कर, अगरबत्ती हो या खांची हो, घर से करके कमाते लोग। घर छोड़कर पैसे कमाने गए लोग शहरों की चौकाचौंध देखकर हैरान रह गए। वहां पूंजीपतियों का बोलबाला था, अमीर वाचाल थे और गरीब मूक और पंगु थे। उन गरीबों ने कारखानों में काम करने के लिए हाथ जोड़े और उसी हाथों की कमाई से पूंजीपति दिन प्रतिदिन अमीर होते गए। उनकी मेहनत से वे अमीरों की लिस्ट में आने लगे और इस प्रकार जो गरीब थे वे गरीब रह गए, अमीर और अमीर होते चल गए और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते चल गए। और इस प्रकार मजदूरों का शोषण किया जाता, गरीबी का मजाक उड़ाया जाता, उसके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता और भूखे मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता। और वो समाज दो भागों में बट गया, एक तरफ जहां अमीरी थी तो एक तरफ जहां गरीबी थी।
उस अमीरी को पूंजीपति वर्ग कहा गया तो उस गरीबी को मजदूरी वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग कहा गया। जमाने गुजर गए, वक्त गुजर गया, पर कुछ नहीं गुजरी तो वो दो भाव, जहां एक तरफ अमीर लोग तो एक तरफ गरीब लोग। अनेक राष्ट्र भक्तों ने, विचारकों ने, लेखकों ने उनकी विचारों की सराहना की तथा उसको आजादी दिलाने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें से सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने मजदूर को आजादी दिलाने के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और वे चाहते थे कि एक ऐसी समाज की व्यवस्था हो जिसमें मजदूरों को बोलने का हक दिया जाए, लड़ने का हक दिया जाए और उसे समय से वेतन दिया जाए, किसी को भूखे मरने से रोका जाए। जब अत्याचार की सीमा बढ़ती गई और मजदूरों पर सिवाय अत्याचार के और कुछ बाकी न रहा, तब जर्मनी के मजदूरों के लिए एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने इतिहास को रचा और वक्त को बदल दिया, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। जी हाँ, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जन्म 5 मई 1818, देश जर्मनी, राज्य राइन और जगह ट्रियर, धर्म यहूदी। जी हाँ, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे जो वकील थे, जिन्होंने बाद में जाकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला और वे हेगेल के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। और इसके बाद उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से 1843 ईस्वी में विवाह कर लिया। वे राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन से अध्ययन किया और उनकी एक दिन मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी मित्रता बनी रही। दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। और इतिहास में हम इन्हें दास कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी रचना समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। दास कैपिटल पुस्तक 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। जी हाँ, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत थे। 1 नंबर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, 2 नंबर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, 3 नंबर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, 4 नंबर मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, 5 नंबर राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए। इसके बाद उन्होंने युग को समझने के लिए इसे 5 चरणों में बांटा तथा कहा 6ठा चरण आने वाला है। वे निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं। 1 नंबर आदिम साम्यवाद युग, 2 नंबर दासता का युग, 3 नंबर सामंती युग, 4 नंबर पूंजीवादी युग, 5 नंबर समाजवादी युग और 6 नंबर साम्यवादी युग।